द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी टीवी चैनल्स पर आकर यह कहते हैं, उत्तर प्रदेश से चोर, गुंडा, माफिया दुम दबाकर भाग चुके हैं क्योंकि बुलडोजर वाले बाबा बहुत सख्त हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर देखने को मिल रही है जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी टीवी चैनल पर कम से कम यह बात दोहरा तो नहीं पाएंगे। खबर क्या है, अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, विजुअल देखिए। यह सुधांशु त्रिवेदी का घर है और इनके घर में चोरी हुई है। चोर घुस गए, सामान इधर उधर कर डाला और जो उन्हें काम का लगा होगा लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन चोर की हिम्मत देखिए। आम घरों को छोड़कर ये चोर खास घरों में चोरी कर रहे हैं, वो भी उनके घर पर निशाना बना रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में चोरी हो ही नहीं सकती, ऐसा दावा करते फिरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूपी तो अब क्राइम फ्री स्टेट है। और इसके बाद तो लोगों ने इन्हें टारगेट पर ले लिया है कि भाई आप तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे, ये क्या हो गया। किसने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस खबर पर गौर करना जरूरी है कि एग्जैक्टली सुधांशु त्रिवेदी के ही घर में चोरी हुई है या फिर सुधांशु त्रिवेदी के परिवार में चोरी हुई है। यह अभी एक रिपोर्ट है, जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये सब साथ में रहते हैं। इनके भाई को टारगेट किया गया है, हिमांशु त्रिवेदी को, ऐसा कहा जा रहा है। लखनऊ आवास में बताया जा रहा है, इंदिरा नगर में इनके यहाँ चोरी हुई है। इंदिरा नगर के सेक्टर में मैं भी काफी पहले रहा करता था। खैर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बड़े भाई हिमांशु त्रिवेदी के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। उनका ये आवास लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 21 में स्थित है। बीजेपी नेता के भाई का ये निजी आवास थाना गाजीपुर रिंग रोड चौकी से 200 मीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह घर कहा जा रहा है कि कई महीनों से बंद था, लेकिन चोरों की हिम्मत देखिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, इसे गलत साबित करने के लिए शायद चोरी कर ली होगी। इस वजह से यह खबर है। गाजीपुर थाने पर अपडेट यह है कि केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लिखा भी गया है कि हिमांशु त्रिवेदी का यह आवास कई महीनों से बंद था। त्रिवेदी परिवार इंदिरा नगर से गोमती नगर में बने नए घर में शिफ्ट हो गए थे और तब से यह मकान बंद पड़ा हुआ था। चोरी के इस मामले को गाजीपुर थाने में दर्ज किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही डीसीपी नॉर्थ मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 3 लोग की 3 टीमें बनाई गई, पुलिस की 3 टीम है जो इस चोरी का पता लगाएगी। भाई राज्यसभा सांसद, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो फिर आप समझते हैं कि भाई मामला कितना बड़ा हो सकता है। ये अगर आम लोग होते तो इतनी तत्परता थोड़ी ना दिखाई गई होती। फिर भी अब जब ऐसी घटना घटी है तो लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। यहाँ जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। अपराध की राजधानी बनी लखनऊ, दिन रात टीवी चैनलों पर सुशासन की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने वाले भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के अपने ही बड़े भाई हिमांशु त्रिवेदी के घर चोरी हो गई। हत्या, बलात्कार, लूट और डकैती जैसे संगीन घटनाएं अब प्रदेश की राजधानी में आम हो गई हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन निकम्मी आदित्यनाथ सरकार सो रही है। योगी आदित्यनाथ को ही यहाँ पर आदित्यनाथ कहा गया है। कमेंट तो लोग करेंगे भाई, अगर यहाँ पर बड़े बड़े दावे होंगे तो चोर अगर उस दावे को गलत साबित करने आ जाएंगे तो भला कौन क्या कह सकता है। यहाँ पर लोग तंज कस रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज का वही स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के घर में चोरी, यूपी पुलिस जांच में जुटी। क्या कहा गया? सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता हैं। वे एक नहीं बल्कि कई बार टीवी चैनलों पर आकर यूपी की कानून व्यवस्था की जमकर जय जयकार कर चुके हैं। अब उनके ही घर में चोरी हो गई, वो भी लखनऊ के पौष इलाके में। अब अगली बार यूपी पर बात करते हुए उनके लिए कितनी असहज स्थिति होगी सोचिए। एक तो
गंभीर बात है भाई। जो प्रवक्ता यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफें कर रहा हो, जयकारे लगा रहा हो, अगर उसके ही घर को टारगेट कर लिया जाए तो स्थिति असहज करने वाली तो हो ही जाएगी। ऐसे में हर किसी ने एबीपी न्यूज के उस खबर का स्क्रीनशॉट ले लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा, इन्होंने भी ट्वीट किया है। यह ट्वीट जो है वो बेहद ही इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अखिलेश यादव ने पहले इस ऐसे ही एक खबर को शेयर किया, उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया। अखिलेश ने एक खबर शेयर किया कि भाजपा के लाए नए कानून में क्या किसी असामाजिक तत्व को, किसी अधिकारी को धमकी देने की छूट है? अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपनी रक्षा के लिए किस अधिकारी के पास जाएगा? ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और उसके बाद लालजी वर्मा ने उनके नीचे ही यह ट्वीट किया कि वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी के घर में ही चोरी हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ऑटो मोड में है। अब आप सोचिए, लोग तो भाई तंज कसेंगे, क्योंकि इस तरीके की वारदात हो रही है जिसमें बीजेपी के नेता ही टारगेट पर आ गए। कम से कम उन्हें तो छोड़ दिया होता। अब क्या होगा? क्या उस चोर को पकड़कर योगी बाबा उस चोर के घर पर बुलडोजर चलाकर सामान निकालेंगे क्या चोरी का? कुछ भी हो सकता है भाई, ये उत्तर प्रदेश है और वो योगी जी हैं। ऐसे में एक यूपी पोस्ट न्यूज है, उसने भी वो विजुअल शेयर किया। यही विजुअल आप शुरू से खबर में देख भी रहे हैं कि ऋत्विक त्रिवेदी निवास यह दिखाई पड़ रहा है। इसमें लिखा गया है, भाजपा राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, जो कि सेक्टर 21 में निजी आवास है। सूत्रों के मुताबिक वहां उन्हीं का घर है और यहां पर चोरी हो गई। थाना गाजीपुर रिंग रोड चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर आवास है। आए दिन इस क्षेत्र में घटना घटती है। इन्होंने यूपी पुलिस को, डीजीपी को और सुधांशु त्रिवेदी को भी टैग कर दिया है। ये तो यूपी पोस्ट की बात है। एक पोस्ट और है, ट्वीट है, जिसमें अरुण कुमार हैं, इन्होंने भी जोरदार तंज कसा है कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बड़े भाई हिमांशु त्रिवेदी के घर पर चोरी हो गई है और सुधांशु जी रोज टीवी पर आकर दावा करते हैं चोर, गुंडे, बदमाश, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। अगर छोड़ चुके हैं तो सुधांशु जी ये चोरी कैसे हो गई? इसका जवाब तो दीजिएगा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चलता है, कॉलोनी की कॉलोनी ध्वस्त कर दी जाती है। आप आज इंदिरा नगर बनाइए, 20 साल बाद इंदिरा नगर अवैध घोषित कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। कल को अकबर नगर तोड़ दिया गया, कल को कोई और कॉलोनी तोड़ दी जाएगी। तो यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ सकते हैं। कागजों पर यह दिखाना है कि उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री है। बुलडोजर के डर से गुंडे, माफिया सब छोड़ छाड़ कर यूपी भाग चुके। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में मौके की फिराक में ऐसे बैठे गुंडे, माफिया, चोर उचक्के अब सांसद को भी नहीं छोड़ रहे, तो आम इंसानों की क्या बिसात हो सकती है, आप सोच सकते हैं। और यह साफ मैसेज है कि योगी सिस्टम किस कदर भ्रष्टाचार को संरक्षण भी देता है, चोरी चकारी को बढ़ने भी देता है। हमें बार बार अयोध्या का वही लैंड स्कैम याद आता है। सर्कल रेट बढ़ाया ना गया और बाहर से लोग आकर जमीन खरीद गए और मंदिर को बेचते चले गए, पैसा बना लिया। आम लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिस्टम उसी खेल में शायद व्यस्त हो। ये चोरी चकारी की बातें कहां से उन्हें ध्यान रहेगी। खैर, अब देखिए सुधांशु जी क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।